सो एक्वेरियस, अभी हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप के क्षेत्र में क्या सही जा रहा है, क्या ख़राब जा रहा है। सो यहाँ पे जो सही जा रहा है एक्वेरियस, इट इज़ दैट कि यहाँ पे जो आप दोनों एक दूसरे को फील कराते हैं, ये 10 ऑफ कप्स, दैट इज़ वेरी गुड इन दिस कनेक्शन। एंड इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा हार्श कम्युनिकेशन या दो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस कनेक्शन में। या तो फिर डिसीजन को डिले करते करते या फिर कोई एक्शन को या कम्युनिकेशन को डिले करते करते बहुत फास्ट रशिंग कम्युनिकेशन हो सकता है, या तो फिर उस रशिंग डिसीजन कम्युनिकेशन को थोड़ा सा ठहराव लाने की ज़रूरत हो सकती है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो रिश्ता है, अगर जैसे कि होता है ना, हमने डिसीजन 1-2 महीना डिले कर दिया या फिर कमिटमेंट में या फिर एक दोनों को एश्योरेंस दिलाने में हमने टाइम लगा लिया, और एक रात ऐसा आया कि हमने बात कर ली कि चलो आगे बढ़ते हैं या फिर चलो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा अभी साइड में रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं, तो वो अगर सोच विचार करके हो, मतलब आई कैन सी दैट कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हो सकता है जो कि बहुत एब्रप्ट हो, बिना सोचे समझे हो, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ब्लॉक्ड एनर्जीज, ओवर थिंकिंग, ओवर थॉट, स्टकनेस, एंड इस वजह से कुछ नॉट एक्सपेक्टेड वाले कम्युनिकेशन, रशिंग वाले, जैसे कि इतने टाइम से स्लो रखा हुआ है और अचानक से डिसाइड करते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं, या फिर इतने टाइम से इस टॉपिक के बारे में, इस प्यार को आगे बढ़ाने के बारे में, कैसे इसको फिज़िकल प्रैक्टिकल रियलिटी में, लॉजिस्टिक्स में कैसे हम लोग आगे लेके जा सकते हैं, और अचानक से मतलब बातचीत नहीं हो रही है, होल्ड पे है, हैंगिंग सिचुएशन है, अचानक से उसमें बात हो जाए, और जो बात हो ना, इट विल नॉट बी गुड, इट विल नॉट टेक बोथ ऑफ यू टू एनी कंक्लूजन, क्योंकि ये बहुत ही एब्रप्टली, बहुत ही जोश में, बहुत ही उसमें बहुत सारे डिटेल्स जो है ना वो मिस आउट हो जाएंगे ऐसे अचानक से कम्युनिकेशन में। सो बेटर है कि ये 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही सोच समझ के, धीरे से, बिकॉज अल्टीमेटली बोथ ऑफ यू आर देयर फॉर ईच अदर, ये बात तो सही है, मतलब इट इज़ गारंटीड दैट आप दोनों के इंटेंशंस इस रिलेशनशिप्स को लॉन्ग टर्म खुशी एंड लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाने में है। दोनों ही आप चाहते हैं कि एक साथ रहे, हमेशा रहे, कमिटेड रहे, मैरिड रहे, इफ़ दैट इज़ पॉसिबल इन योर रिलेशनशिप, एंड खुशी खुशी अपना लाइफ स्पेंड करे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आप दोनों, इमोशनल भी एंड प्रैक्टिकली इस अर्थ के रियलिटी में जैसे कपल्स रहते हैं। बट क्या ये पॉसिबल है? कुछ ना कुछ तो बाधाएं आ रही हैं। दिस पर्सन नीड्स टू इमोशनली विदड्रॉ फ्रॉम समथिंग टू सपोर्ट दिस रिलेशनशिप। उनके जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं उनसे उनको थोड़ा सा दिमाग हटाने की ज़रूरत है, एंड उससे लेके जाके थोड़ा सा एक्शन भी लेने की ज़रूरत है, बट दे वुड टेक देयर ओन टाइम। मैं आपको रॉन्ग होप्स नहीं दूंगी एक्वेरियस। दिस पर्सन विल नीड मोर टाइम टू टेक एक्शन एंड बी श्योर कि इस रिलेशनशिप में उनको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। प्यार है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इंटेंशन है कि हम लॉन्ग टर्म रहेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन फैमिली, पैसा, शायद से कुछ अगर आपके तरफ आते हैं, शायद से इनको फैमिली स्टेबिलिटी, पैसा, सपोर्ट, ये सब शायद से छोड़ के आना पड़े। ऐसा भी रिस्क हो सकता है, देयर कैन बी अ रिस्क, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ थिंकिंग टू मच। ओके, सो यहाँ पे दे वॉन्ट टू बी इन दिस कनेक्शन, वो रहेंगे भी, दे आर होल्डिंग ऑन टू दिस कनेक्शन, बट थोड़ा सा स्लो उनके साइड से एक्शंस हो सकते हैं, डिसीजन में टाइम लग सकता है। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये रिश्ता जो है वो चेंज की तरफ जा तो रहा है। दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ इन नेक्स्ट 2 to 3 months, बट ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सली ऑर्केस्ट्रेटेड है रादर देन आप दोनों के एक्शन के बेसिस पे होना। डिवाइन टाइमिंग, जब इस रिश्ते को सही टाइम पे आप दोनों के फेवर में होना है तभी वो होएगा, एंड विच इज़ नेक्स्ट 2 to 3 months, नॉट एग्जैक्टली इन द मंथ ऑफ नवंबर। आई सी दैट इट्स अ सोल कनेक्शन विद द 2 of cups, 6 of cups। आप दोनों एक दूसरे के लाइफ
में पास्ट लाइफ से आते हैं, इफ़ यू बिलीव इन दैट सेंटेंस, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट। हाँ, तो आप दोनों पास्ट लाइफ से आते हैं, पहली बार नहीं है कि आप इस लाइफ टाइम में पहली बार मिल रहे हैं, यू हैव मेट इन पास्ट लाइफ टाइम्स। सो इसलिए इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बहुत जल्दी जो ट्रस्ट है, फेथ है, वो आ गया है आप दोनों के ऊपर। हालांकि बहुत सारे एक्सटर्नल वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं, कुछ चीज़ें छुपी हुई है, कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताई गई हैं, इंटरनल स्ट्रगल्स नहीं डिस्कस आउट हो रहे हैं अभी, इसलिए थोड़ा सा अनसर्टेनिटी दिख सकता है आपको। ये रिलेशनशिप जो नवंबर मंथ में वो सिखा रहा है कि एक स्टक सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। जब प्यार स्ट्रॉन्ग है तो एक स्टक ओवर थिंकिंग लॉजिकल सिचुएशन से भी प्यार अपना रास्ता कैसे इस 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स तक लेके जा सकता है। सो ये एक टेस्ट का पड़ाव जैसा मुझे दिख रहा है। So that's what I have for you right now, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.